तो आज हम लोग नए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है। इसको हम लोग समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस, जिसके कारण इसका शॉर्ट नेम एपी है। संक्षेप में इसको क्या बोला जाता है, एपी। तो एपी का अर्थ हो गया समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का डिफिनेशन होता है कि संख्याओं का ऐसा क्रम या ऐसा समूह जो एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर उसका क्रम क्या होता जाए, लगातार आगे बढ़ते जाए। जैसे मान के चलो समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग, समांतर श्रेणी ये जो जिसको हम लोग एपी कहते हैं, ये होता क्या है, संख्याओं का क्रम होता है। किसका क्रम होता है, संख्याओं, क्योंकि अर्थमेटिक्स का मतलब ही होता है हमारा अंक गणित, है ना। और अंक का जो प्रोग्रेस होता है, उस प्रोग्रेस के बारे में देखो। उदाहरण के तौर पर जैसे संख्या ले ले हम 2, 4, 6, 8, 10, आगे बढ़ रहा है। आगे मान लो कि 48 तक का इसका क्रम बढ़ रहा है आगे। तो ये कितना का ग्रोथ किया, आगे इंक्रीज हुआ 2, फिर 4 से भी 6, 2, 6 से 8, 8 से 10, 2। तो क्या एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित संख्या को बढ़ाने पर यानी जोड़ने पर जो है वह क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। ये क्रम कैसा है, एपी में है। ठीक उसी प्रकार अगर यह भी पद दे दिया 3, 6, 9, 12, 15, हो सकता है इसको आगे लेकर पहुंचा जाए तो 51, कहाँ तक दे दिए, 51। अब इसको हम लोग कहेंगे या नहीं कहेंगे, समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ध्यान से। तो 3 से 6 कितना का वृद्धि हुआ, 6 से 9, 9 से 12 3 का, 12 से 15 3 का। इसी प्रकार एक निश्चित संख्या का क्रम क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा यह प्लस में ही हो, ऐसा भी होता है। मान के चलो ये 100 है, 96 हो गया, 92 हो गया, 88 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब यह जो है हमारा मान के चलो 44 तक भी आ सकता है। मान लो अगर पूछा जाए कि क्या ये एपी में है, अब ध्यान से देखो कि 100 से 96, इसमें भी हम -4 ऐड करेंगे, 100 में -4 जोड़ेंगे तो 96 पे आ जाएंगे। फिर 96 में भी हम क्या करेंगे, -4 ऐड करेंगे, -4 ऐड करेंगे तो किस पे आ जाएंगे, 92 पर। अब 92 में -4 ऐड करेंगे तो 28। इसी तरह से हम -4 ऐड करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, एपी में है। अब एक और उदाहरण मान के चलो यह दे दिया जाए तुम्हें 10, 10, 10, 10, डॉट डॉट डॉट। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, एपी में है या नहीं है। अब क्या ये 10 से फिर अगला 10 पर जाने के लिए हमने क्या जोड़ दिया, 0, फिर अगला 10 पर जाने के लिए 0, फिर अगला 10 पर जाने के लिए 0। तो एक निश्चित 0, 10 लिखा गया, 0 ऐड कर दिए। तो क्या एक निश्चित संख्या ऐड कर रहे हैं। तो समांतर श्रेणी का अर्थ ही होता है कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर आगे जब बढ़ा जाता है तब समझा जाता है कि वह क्या है, एपी में है। और ये निश्चित संख्या जो होता है, यह निश्चित संख्या या तो पॉजिटिव हो सकता है, प्लस में हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है। ये निश्चित संख्या क्या हो सकती है, या तो धनात्मक, या तो ऋणात्मक, या फिर शून्य। और इसी निश्चित संख्या को एपी में सार्वअंतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सार्वअंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी सबों में जो डिफरेंस है, ये सबों में जो डिफरेंस है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आगे जाएगा तो सबों में डिफरेंस क्या आया,
2 4 6 8 यानी 2 आया ना, सब में डिफरेंस क्या है? 2 है। तो इसीलिए इसका कॉमन डिफरेंस अगर पूछा जाएगा, ये एपी में तो है लेकिन ये 2 क्या हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो गया? 2। अर्थात आगे इसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं, डायरेक्ट डी से भी सूचित कर सकते हो। तो इसी को हिंदी में हम लोग सारवंतर बोलेंगे और अंग्रेजी में हम लोग इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरे एपी में अगर पूछा जाएगा तो निश्चित संख्या को हम लोग फिर डिफरेंस बोलेंगे। तो इसका डी क्या हो जाएगा? डी, यानी डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस टी। अगर इसमें पूछा जाएगा तीसरे एपी में तो इसका डिफरेंस -4। अगर अगले एपी का पूछा जाएगा डिफरेंस 0। तो ये एक निश्चित संख्या जो होता है जिसका डिफरेंस करते हैं उसी को हम लोग सारवंतर या फिर डिफरेंस बोलते हैं। अब आता है कि एपी का जो ये टर्म बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है, इस पदों को हम लोग सूचित कर सकते हैं। जितने भी क्रम का पद है A1 यानी पहला पद शुरुआत क्या से होता है? A1, दूसरा होता है A2, तीसरा होता है A3, A4, A5, जो सबसे लास्ट में होता है उसको nवां पद बोला जाता है, अर्थात अंतिम पद। क्या बोला जाता है? अंतिम पद। अब देखो इसमें तीसरा चीज समझते हैं, जैसे इसको हम मिटा देते हैं। एपी में है, यह तो जान रहे हो। इसका डिफरेंस क्या है? निश्चित संख्या कितना है? निश्चित संख्या 2 है। अब देखो हम फिर से दोबारा दोहरा रहे हैं जब इसके टर्म के बारे में बताएंगे। ये तो जान रहे हैं ना, इसमें निश्चित संख्या का क्रम आगे बढ़ रहा है, एपी में है। और एपी में है तो ये निश्चित संख्या क्या कहलाएगा? इसका डिफरेंस। इसको हम लोग सी डी यानी कॉमन डिफरेंस बोलो या फिर डिफरेंस बोलो। हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है? सारवंतर। क्या बोला जाता है? सारवंतर। तो सारवंतर इसका क्या हो गया? 2 हो गया। हमने इसका क्रम देखकर यह बताया, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर यह क्रम बढ़ रहा है, इसलिए एपी है। और इसका जो डिफरेंस है कितना है? 2 है। अब इसका जो टर्म होता है पहला पद, हम पहला पद को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? A1। 1 सिंबल देंगे या 1 में कभी कभी छिपा रहता है, ओनली ए भी लिख सकते हैं इसको। A1 क्या हो गया? 2। ठीक उसी प्रकार दूसरा टर्म A2 4, A3 6, A4 8, A5। इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर गौण है, जानकारी नहीं है, वो छिपा हुआ। लेकिन अगर अंतिम पद है तो इसकी संख्या तो मालूम नहीं है कि 5वां है, 6ठा है, 7वां, 8वां, नहीं है मालूम। इसके बारे में कोई क्रम मालूम है? नहीं है। तो जिसके बारे में नहीं मालूम हो उसको हम लिख सकते हैं nवां पद। क्या लिख सकते हैं? nवां पद यानी अंतिम पद। अंतिम पद के लिए सिंबल क्या हो गया? an। इसका एक और भी सिंबल होता है, मैंने बताया था। यदि हम A1, A2, A3 नहीं लिखते हैं तो हम T1 से भी इसको सिंबल दे सकते हैं। T1, T2, T3, T4। हमारी इच्छा है कि हम इसे T1, T2, T3, T4 से सूचित करें या फिर A1, A2, A3 से। कोई दिक्कत? अब तुम लोग बता सकते हो कि दूसरा अगर AP लेंगे, एपी की भी पहचान कर सकते हो। कैसे? अब बताओ कि 4, 7, 10, 13, 16 ... क्या ये एपी में है? इसमें निश्चित संख्या 4 से 7, 3 का वृद्धि हुआ 7 से 10, 3 का वृद्धि हुआ 10 से 13, 3 का वृद्धि हुआ 13 से 16, 3 का वृद्धि हुआ। तो हम लिखेंगे क्या है? ये एपी में है। अब पूछा जाएगा ये एपी में है तो इसका जो निश्चित संख्या है, जो डिफरेंस हो रहा है, वह क्या है? डिफरेंस है इसका 3। अब डिफरेंस पूछ लिया जाए। अगर पूछा जाए कि इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A1। प्रथम पद क्या है? 4। दूसरा पद, तीसरा पद 10, चौथा पद 13, 5वां पद 16।
पूछा जाएगा इसमें nवां पद क्या है, तो इसकी कोई भी क्रम निश्चित है कि कहाँ तक संख्या सुनिश्चित करना है, नहीं। इसमें nवां पद जो है जानकारी नहीं है। ये nवां पद अगर इसमें पूछा जाए तो इन्फिनिट यानी अपरिभाषित है, इसमें nवां पद का कोई भी वर्णन नहीं है। तो इस तरह से कोई भी एपी तुम लोगों के सामने दिया जाएगा तो आसानी से पहचान कर सकते हो। तो हम फिर एक उदाहरण देते हैं, एपी को समझ लेंगे अगर समांतर श्रेणी को, तो इसे चैप्टर को समझने में कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। तीसरा एग्जाम्पल हम एक तुम लोगों से पूछेंगे, 50, 45, 40, 35, 30, 20। ये जो क्रम है संख्याओं का ग्रुप समूह जो हमने लिखा है, क्या ये समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करता है? तो कैसे? तो हमने इसमें देखा कि 50 से 45 -5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45 से 40 -5, 40 से 35 -5, 35 से 30 -5। सब में समान डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है सब में क्या है? समान है। समान जब डिफरेंस हो, समान डिफरेंस के साथ संख्या का क्रम बढ़ रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। हम कहेंगे एपी में है, एपी में है। अब इसमें अगर पूछ दिया जाए कि ये एपी में है, तो इसका जो है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? -5। अगर पूछा जाए कि इसका प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद कौन सा हो जाएगा इसमें? 50 हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 45। तीसरा पद क्या हो गया? 40। उसी तरह चौथा पद 35, चौथा पद हो गया 35। अगर पूछा जाएगा अंतिम पद, इसमें अंतिम का जो क्रम है सुनिश्चित किया गया ना, तो इसमें अंतिम पद क्या हो गया? 20। अंतिम पद का सिंबल क्या हो गया? 20। अंतिम पद 20। तो क्या हम लोग अब समांतर श्रेणी यानी एपी को पहचान सकते हैं आसानी से? और पहचानने के साथ साथ उसमें जो डिफरेंस होता है निश्चित संख्या डी को हम निकाल सकते हैं, और उसके पदों को भी, चाहे कोई भी पद हो जो दिख रहा है उसमें हम उन पदों को दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत? अब समांतर श्रेणी तो हम समझ गए, ये चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन इसी से जुड़ा एक और शब्द आता है अनुक्रम। अब देखो यहाँ हम तुम लोगों को बताएंगे क्या? अनुक्रम। अनुक्रम को बोला जाता है अंग्रेजी में सीक्वेंस। क्या बोला जाता है? यह भी अनुक्रम भी जो एक संख्याओं का समूह होता है, लेकिन इस समूह में निश्चित संख्या जो है फिक्स नहीं होती है कि जैसे अगर 5 आया डिफरेंस तो सब में 5 ही आएगा, -5 आया तो -5 ही आएगा, 4 आया तो 4 ही आएगा, नहीं। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित नियमानुसार वह वृद्धि करती है। जैसे अनुक्रम में ध्यान से देखो, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... आगे बढ़ाते गए, तो हम इसे अनुक्रम भी कह सकते हैं। कैसे? कितना का वृद्धि हुआ? 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इस तरह से वृद्धि हो रहा है सब में समान संख्या। लेकिन अगर यह कहा जाए 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब ध्यान से देखो, ये भी तो संख्याओं का समूह है। 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब कहोगे कि इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इसका डिफरेंस क्या हो गया? ये 4, यहाँ 8 और 16 का डिफरेंस 8 होता है, 16 और 32 का 32 और 64 का 32, ये डिफरेंस।
क्या ये समांतर श्रेणी का नियम पालन करता है क्या? हमने समांतर श्रेणी में तो बताया था कि एक निश्चित संख्या का क्रम आगे बढ़े। निश्चित संख्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, निश्चित संख्या यहाँ। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी नहीं है तो क्या है? ये अनुक्रम है। अब कहोगे ये अनुक्रम का क्या नियम होता है? तो अनुक्रम में जरूरी नहीं है कि जोड़ने पर यह संख्या जो है, कभी कभी जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर भी क्रम को आगे ले जाता है। जैसे अब इसको समझने के लिए ध्यान से देखो। अब देखेंगे, हम देंगे 2 पर पावर 1 तो क्या हो गया? 2। इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2, क्या हो गया? 2 पर पावर 3 करके देख लो, 8 होता है। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, 64 हो गया ना। तो ये जो है कभी क्या होगा, पर कभी प्लस में भी ग्रोथ करेगा एक निश्चित क्रम लेकर, हो सकता है। ये कभी गुना में, मल्टीप्लाई में 2 को एक बार अपने आप से गुना किए, 2 को अपने आप से 2 बार किए, 2 को अपने आप से 3 बार, अपने आप से 4 बार किए, 5 बार गुना में कर दिए। फिर देखो, ध्यान से देखो, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे 2, 4, 2 को छोड़ देता है, 5, 10, 16, 23, 31 डॉट डॉट। ध्यान दो, 5 से 10 का डिफरेंस कितना है? 5। 10 से 16 का, 16 से 23 का, 16 7 23 ना होता है, और 23 से 31 का। बढ़ रहा है ना। बढ़ने के क्रम में भी एक नियम का पालन तो कर रहा है ना। पहले में 5 का वृद्धि किया, आगे में फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे बढ़ेगा। तो इसमें जो डिफरेंस है ये फिक्स है क्या? डिफरेंस बढ़ रहा है, जरूरत पड़ने पर यह घट सकता है। कभी किसी में गुना के रूप में आगे ग्रोथ कर रहा है, कभी भाग के रूप में करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या इन सारे संख्याओं के समूह को हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? अनुक्रम। और समांतर श्रेणी कौन सा होगा? जो एक फिक्स संख्या यानी एक निश्चित संख्या जो है वो जोड़कर आगे बढ़े, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक लेकर आगे बढ़े, या फिर शून्य को लेकर आगे बढ़े, तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। अन्यथा अगर संख्या तो आगे बढ़ रहा है लेकिन निश्चित संख्या के साथ नहीं, कभी जोड़ के साथ, कभी घटा के साथ, कभी गुना के साथ, तो इस तरह के क्रम में अगर आगे बढ़ेगा तो यह क्या कहलाएगा? हमारा अनुक्रम। कोई दिक्कत? तो अब अनुक्रम में भी 2 प्रकार के अनुक्रम होते हैं। अनुक्रम में 2 प्रकार के अनुक्रम होते हैं। अब जैसे देखो, इसको मिटा दे। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार 2 होते हैं। अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमित, दूसरा होता है अपरिमित। इसे पहचानना बहुत आसान है। अगर कोई अनुक्रम, मान के चलो कोई भी अनुक्रम, मैंने बताया था कि जब जोड़ के साथ आगे बढ़ेगा तो समांतर श्रेणी हो जाएगा। लेकिन अगर गुना के साथ, भाग के साथ, तो ये अगली कक्षा में पढ़ोगे, जो गुना के साथ आगे बढ़ता है तो उसको, जैसे हम लोग यहाँ लिखे ना एपी, जोड़ घटा के साथ एपी, लेकिन अगर गुना के क्रम में आगे बढ़ेगा तो उसको बोला जाता है जीपी। क्या बोला जाता है? लेकिन अगर कोई निश्चित संख्या को भाग को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसको बोला जाता है एचपी। क्या बोला जाता है? एचपी। तो हम लोग वो सब क्लास 11th में, 12th में पढ़ेंगे। हमारा सिलेबस अभी क्या है? एपी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में भी हम लोग अनुक्रम फिर भी जान गए, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। तो अनुक्रम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। अगर कोई भी अनुक्रम को हो या समांतर श्रेणी को, इसमें अगर पूछा जाएगा, कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे यहाँ दे दिया गया 50, इसमें अंतिम पद ज्ञात है या नहीं? फिक्स है। 50 के बाद 52 होगा क्या? 54। तो ऐसे अनुक्रम जिसमें अंतिम पद की जानकारी हो उसको हम लोग कहेंगे क्या? परिमित अनुक्रम। अनुक्रम के रूप में जैसे 4, 16, 16 के बाद अगर दे दिया जाए 64 डॉट डॉट डॉट, और दे दिया जाए 256,
4 का स्क्वायर हो गया 3 4, 16 के बाद 256 दे दो। इसमें क्रम अंतिम पद निश्चित है? अंतिम पद निश्चित नहीं है, यहाँ कॉमा दिया गया है तो निश्चित है या नहीं? ये क्या चीज में आ जाएगा? परिमित अनुक्रम। किस में आ जाएगा? ठीक इसके विपरीत अगर हमारा यहाँ दे दिया जाए तीसरा, ध्यान दो इधर, इसके लिए दे रहे हैं, इसे मिटा सकते हैं इधर, दे दिया जाए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कोई भी संख्या सुनिश्चित नहीं किया गया कहाँ पर यह रुक रहा है, तो अब इसे क्या कहेंगे? अपरिमित, क्योंकि पहला टर्म ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, अंतिम क्या है जानकारी है? इसमें अंतिम बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ऐसे हम लोग अनुक्रम को क्या कहेंगे? अपरिमित। तो जिसमें अंतिम पद जानकारी हो उसे परिमित, जिसमें अंतिम पद की जानकारी नहीं है उसे क्या कहेंगे? अपरिमित। तो परिमित और अपरिमित अनुक्रम कितने प्रकार के हो गए? तो कौन कौन? परिमित और अपरिमित। किसे कहेंगे? जिस अनुक्रम का अंतिम पद ज्ञात हो उसे कहेंगे परिमित, जिसका अंतिम पद ज्ञात नहीं हो अपरिमित। जैसे इसका ज्ञात समांतर श्रेणी, समझ में आ गया? समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह है जो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आगे जाता है, चाहे वह संख्या प्लस में हो या फिर माइनस में हो या फिर शून्य में हो। लेकिन अनुक्रम में ऐसा नहीं हो सकता। अनुक्रम में जोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं है? माइनस प्लस वाला संख्या लेकर तो आगे बढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ गुना का क्रम भी आगे ले जा सकता है, भाग का भी आगे ले जा सकता है। फिर संख्या किसी भी एक निश्चित नियमानुसार आगे ग्रोथ करेगा तो वह क्या दर्शाएगा? अनुक्रम को। लेकिन समांतर श्रेणी किसे दर्शाएगा? केवल एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर जो आगे बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो यहाँ तक हम समझ जाते हैं, फिर दूसरे तथ्य को आगे समझते हैं। अंतर, जिसको हम लोग सी डी से सूचित करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस, डी भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है इसकी क्या परिभाषा? वह निश्चित संख्या जो किसी एपी के प्रत्येक पिछले पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। अगला पद प्राप्त होता है, सार्वअंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वअंतर कहलाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है, डिफरेंस इसे बोलते हैं। डी से सूचित किया जाता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 50, ये एपी में है। अगर हमें इसका डिफरेंस ज्ञात करना है तो डिफरेंस ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला है। इसको अगले पद में हमने क्या लिखा है कि प्रत्येक पिछले पद में जोड़ने पर प्राप्त होता है, या फिर अगले पद में पिछला पद को घटाने पर प्राप्त होता है। हम लिख सकते हैं, जैसे इसका डिफरेंस 2 है तो कैसे प्राप्त करेंगे? A2 दूसरा पद है ये, और घटा देंगे क्या इसमें? A1। क्या हो जाएगा? 4 घटा बराबर, या फिर A3 घटा A4 नहीं 2। हमने क्या बताया? ध्यान, जोड़ने पर, यानी पिछला पद में, यहाँ देखो ध्यान से, पिछले पद में वह निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ हम जोड़ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घटा कर रहे हैं ना। तो घटाने पर अगला पद में पिछला पद घटाने पर ना, तो क्या करेंगे? A3 माइनस A2, तो तीसरा पद क्या हो गया? 6 घटा 4, तो क्या प्राप्त हो गया? इस तरह से किसी भी क्रम में कहीं पर भी, मान के चलो ये कौन सा पद है? 5वां पद, 1 2 3 4, तो 5वां पद है A5, तो इसमें कौन सा घटाएंगे? A4 घटाएंगे। जब भी होगा पीछे वाला पद घटाएंगे, A4। तो ये 5वां हो गया 10, A4 हो गया 8।
तो हो गया। तो कहीं से भी हम घटा के प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा भी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अब हमने यहाँ लिखा है निश्चित संख्या को प्रत्येक पिछले पद में जोड़ने पर, ठीक है ना। हम यह भी परिभाषा लिख सकते हैं, अथवा में दूसरा परिभाषा ये लिख सकते हैं, वह निश्चित संख्या, वह निश्चित संख्या जो किसी एपी के अगले पद में पिछले पद को घटाने पर, पिछले पद को घटाने पर प्राप्त होता है, उसे सार्वंतर कहते हैं, उसे सार्वंतर कहते हैं। वही सेम भाव है, हमने लिखा पिछले पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, यहाँ लिखे थे ना अगला पद, तो जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा, वह निश्चित संख्या जो किसी अगले पद में पिछला पद घटाने पर, अगले पद में पिछला पद घटाने पर जो प्राप्त होता है संख्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। तो जैसे इसका भी डिफरेंशन वही होगा, डिफिनेशन में क्या हो जाएगा, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18 है ना, एपी है, क्या है ये, एपी है। तो इसमें हम डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, डिफरेंस A2 माइनस अगला पद है, ये पिछला पद है, तो A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 क्या हो गया, फिर उसके बाद A3 माइनस A2, 9 माइनस 6 क्या हो गया, फिर अब पुनः निकालेंगे, पुनः फिर से दोबारा निकालना हो तो क्या लिखे रहेंगे, A4 माइनस A3 क्या हो गया, A4 के बदले में 1 2 3 4 12 घटा 9 बराबर 3। तो इसका फॉर्मूला हम अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। जब भी डिफरेंस कहीं का भी निकालना हो, कहीं अगर पद दिया हुआ रहे, कहीं का भी निकालना रहे, तो हम देखेंगे कि 2 लगातार क्रम होना चाहिए, 2 लगातार, जैसे 2 और 1 2 लगातार है ना। तो लगातार में यह भी ध्यान रहे कि अगला पद को कहाँ लिखेंगे, पहले, पिछला पद को बाद में। हमने यहाँ लिखा भी है किसी अगले पद में पिछला पद को घटाने पर। तो कभी कभी हम लोग क्या गलती करते हैं, गलती ये करते हैं, मान के चलो उदाहरण हम दे देंगे, गलतियाँ ये होती है, कभी हमारा अगर दे दिया जाए 20, 17, 14, 11 ... अगर इस तरह का एपी दे दिया जाता है, कुछ छात्रों से गलतियां होती है, क्या करता है 20 में 17 घटा देता है। उस स्थिति में 20 में 17 घटाएगा तो क्या आएगा, -3 आएगा, 3 आएगा। जबकि वो गलत तरीका, मैंने क्या कहा कि अगले पद में पिछला पद घटाने पर, जब भी इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, यानी 17 घटा 20 क्या करेंगे, 17 घटा 20 क्या हो गया, -3। या फिर यहाँ से दूसरे पद में दूसरे क्रम में निकालना है तो 14 घटा 17 क्या निकालेंगे, 14 घटा 17 क्या हो जाएगा, -3। 11 घटा 14 -3। तो हमेशा क्या करना है, जब एपी किसी भी तरह व्यवस्थित रहे, प्लस में माइनस में, लेकिन हमेशा अगला पद में पिछला पद प्राप्त करेंगे, तब क्या प्राप्त होगा, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर का अगर फॉर्मूला जानना चाहोगे कि सार्वअंतर का सूत्र क्या होता है, सार्वअंतर का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, तो अभी हमने तुरंत बताया कि डी के लिए हम लोग लिखेंगे A2 घटा A1, है ना, A3 घटा A2, A4 घटा A3, A5 घटा A4, A6 घटा A5। अगर इसी तरह आगे हम बढ़ते चले जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, AN अंतिम पद घटा AN -1, डिफरेंस का मान क्या हो जाएगा, nवां पद घटा nवां पद में का पिछला पद, ये ना होगा। तो डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा क्या, AN -1 nवां पद घटा n के पीछे वाला पद, ये डिफरेंस का सूत्र हो जाता है। तो डी बराबर फॉर्मूला लिखना है, इसे लिख सकते हो।
स्टार्ट कर दो। हाँ, तो हमें आगे प्राप्त करना है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। एक फॉर्मूला होता है, यदि थ्योरी है इसमें, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, सार्वंतर डी हो, तो सिद्ध करना है कि एनवां पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का उपयोग करते हैं। तो ये किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, हमने अभी तुम लोगों को बताया। देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है हमें क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो प्रथम पद, इसमें हमें जानकारी है कितना प्रथम पद, प्रथम पद ए है ए। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर हमारे पास है डी। हम लोग एपी कैसे प्राप्त कर देंगे, इसका एपी बनाएंगे। तो पहला पद लिखे, निकालें ना। दूसरा पद क्या करेंगे, दूसरे पद में डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। फिर तीसरा पद निकालेंगे तो डिफरेंस में फिर से एक बार जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है। मान लो हमारा प्रथम पद यहाँ 5 है, प्रथम पद क्या है 5, प्रथम पद 5 है और सार्वंतर 3 है। सार्वंतर क्या है 3 है। तो हम एपी कैसे बनाएंगे, इसको 5 से शुरू करेंगे ना, 5 के बाद फिर क्या लिखेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, क्योंकि 3 प्लस में ना डिफरेंस तो बढ़ेगा ना आगे। फिर अगला पद क्या हो जाएगा, 8 में फिर 3 बढ़ाएंगे, फिर अगला पद क्या होगा 14, फिर अगला पद क्या होगा, इस तरह से बढ़ेगा क्या। तो कैसे बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर अगला पद में 5 जोड़ 3 किए ना, फिर अगला पद में 5 जोड़ 3 किए ना, 2 बार ना जोड़े। फिर अगले पद में क्या किए, 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 बार ना किए, नहीं किए, ध्यान दो। 5 हुआ, 5 में 3 जोड़े तब 8 हुआ, फिर 5 में 3 जोड़ 3 किए तो 3 3 6 5 11 हुआ, फिर 5 में 3 जोड़ 3 बार किए, 3 3 9 5 14 हुआ, फिर 5 में 17 निकालने के लिए 4 बार जोड़ेंगे। इस 17 प्राप्त करने के लिए हम लिखेंगे ना 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 ना। तो 3 3 6 3 9 3 12 5 क्रम बढ़ते जाएगा। तो हमारे पास संख्यात्मक मान नहीं है, चर के रूप में ए है, डिफरेंस क्या है डी। तो प्रथम पद ए हो गया, तो अगला पद क्या है ए प्लस डी। एक बार डी जोड़ेंगे, यहाँ दूसरे में जोड़े ना, फिर अगला पद प्राप्त करेंगे। तो कितना बार डिफरेंस को जोड़े हैं, देखो तो 2 बार जोड़े हैं। फिर अगला पद प्राप्त किए हैं 3 बार, फिर अगला पद प्राप्त किए हैं डिफरेंस को। तो वही कर रहे थे, यहाँ कोई दिक्कत। यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंस को फिर ए प्लस डी 3 बार। हाँ, इस तरह से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। अब देखो, इसे हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ऐसे ही लिखेंगे ए प्लस, क्या गो डी हो गया इसमें, 2 गो डी। ये क्या हो जाएगा ए प्लस 3D। ये क्या हो गया, आगे और ले जाते थे प्लस 4D होता। इसमें अगर और बढ़ाते, अगर हमको और आगे ले जाना होता डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो इसको हम क्या लिखते हैं ए प्लस 4D ना। अब हमें देखो ध्यान से, क्योंकि प्रथम पद, ध्यान दो, प्रथम पद ए, दूसरा पद क्या हो गया ए प्लस, तीसरा पद ए प्लस, ध्यान से देखो, पहला दूसरा तीसरा में क्या हुआ 2D, चौथा पद ए प्लस 3D, पांचवा पद ए प्लस 4D। अगर इसी तरह हमें छठा पद ज्ञात करना पड़े, क्या कहेगा। अब एक बात यहाँ ध्यान दो, पहला पद अगर ज्ञात कर रहे थे तो डिफरेंस यहाँ नहीं था, यानी 0D छिपा हुआ है, 0D। दूसरा में आया तो 1D, यानी इसमें संबंध देखो, ये दूसरा था तो यहाँ 1 आया 1D, तीसरा था तो
चौथा था तो पांचवा था तो क्या क्या अंतर है? 5 है तो वहां 4 हो रहा है, यहाँ 6 है 5 हो रहा है। सातवां होगा तो वहां 8वां होगा। यानी डी के साथ संख्यात्मक का संबंध है कि एक कम हो रहा है। जो पद हम कह रहे हैं उसमें एक पद क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। इसी तरह मान के चलो अगर छठा पद निकाला, अगर पूछेंगे तुम लोगों को 7वां पद क्या होगा, तो तुम लोग क्या करेगा? 7वां पद के लिए क्या करेगा? a प्लस 6d किया ना। 7वां पद है तो 7 में 1 घटाया। इसी तरह 8वां पद तुम लोगों से निकालवाएंगे, क्या करेगा? a प्लस 7d। अब बताओ अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएं, nवां पद कहेंगे, तुम बताओ nवां पद, nवां पद के लिए क्या फॉर्मूला लिखता है? an। तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस जो nवां पद होगा तो यहाँ n में 1 कम ना होना चाहिए। अगर 8वां पद था तो 7, 1 कम हवा। nवां पद रहेगा तो क्या हो जाएगा? n में 1 कम, n में 1 और डिफरेंस तो इंटू होगा ही। तो क्या हो गया? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्या प्रूफ हो गया? अतः an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्रूफ हुआ। यह ध्यान से देखो, हमारा जो फॉर्मूला था nवां पद के लिए, फॉर्मूला प्राप्त कीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्रूफ कीजिए। क्या हुआ या नहीं हुआ? हो गया। जहां इसमें पूछा जाएगा, जहां a क्या है, जहां a क्या है, किसका सिंबल है? a प्रथम पद। पूछा जाएगा d क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। d क्या है? ये d करें n न रे, n यहाँ ना, n पदों की संख्या, n क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। एवं d क्या हो जाएगा? सार्वंतर। d हो जाएगा सार्वंतर। तो ये हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल भी करके हम दिखा देंगे।